पंजाब में पहले टावर तोड़े गए और अब फिर से गंदी हरकतें शुरू हो गई है। हालांकि इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो किया है उसके बाद गुस्सा लोगों में जरूर दिख रहा है। आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये कौन सी राजनीति है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पंजाब में देश के दुश्मनों की यह तस्वीर तो आपको याद होगी, जो किसानों की आड़ में कैसे देश को नुकसान पहुंचा रहे थे, कैसे जियो के 1500 टावरों को तोड़ा जा रहा था, उनकी तारें काटी जा रही थी और देश को एक बड़े नुकसान की तरफ धकेला जा रहा था। कुछ ही घंटे हुए थे, कुछ ही दिन बीते थे और कुछ ही दिन तक शांत रहा। उसके बाद पंजाब में अब वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने भी हुड़दंग मचाने वालों को चेतावनी दी थी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं दिखा। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री का वो बयान सुनिए जो उन्होंने इन हुड़दंगियों पर दिया था। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। दरअसल पंजाब के होशियारपुर में एक बीजेपी नेता के घर के गेट के बाहर कुछ युवकों ने गोबर डाल दिया, ट्रैक्टर ट्रॉली से गोबर बिखेर दिया। ये लोग कथित तौर पर केंद्र के 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन पता नहीं ये विरोध कर रहे थे या फिर ये राजनीति कर रहे थे। हालांकि लगातार अब लोग तो ये कह रहे हैं कि राजनीति करने वाले लोग थे और ये दूसरी पार्टियों के थे जो इस तरीके से ये कर रहे थे, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। ये बात सामने आ रही है। और एक ग्रुप ने होशियारपुर में पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी नेता तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनमें से कुछ युवकों ने सूद के घर के गेट के बाहर गोबर डाल दिया और उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह के बयान आ रहे हैं, आप सुनिए। आज सवेरे तकरीबन 11 बजे की गल है कि कैबिनेट मिनिस्टर तीक्ष्ण सूद जी के घर कुछ अनपछाते व्यक्तियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ ढेर खड़ के उत्थे अनलोड कर दिता सी, जिस दे संबंध विच पुलिस नूं जदों इतलाह मिली तो डीएसपी सिटी ते एसएचओ सिटी बहुत ही जल्दी उत्थे मौके ते पहुंच गए ते मौके ते पहुंच के उन्होंने सारी सिचुएशन नूं संभालिया। जे पुलिस उत्थे टाइम सिर ना पहुंचदी ते आपस दे विच दोवें पार्टियां दे विच क्लैश हो जाना सीगा ते हो सकदा है किसी दा जानी माली नुकसान भी हो जाता। पुलिस ते उत्थे पहुंचण करके एक क्लैश अवॉइड किया गया, पर जो भी कार्रवाई इन्हां अनपछाते बंदियां ने गलत की है उत्थे उस दे संबंध विच केस रजिस्टर किया गया एंड जेडे गलत बंदे ने उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये सुना आपने आखिरकार पुलिस क्या कह रही है। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी है और चेतावनी में क्या कहा, हालांकि उनकी चेतावनी कैसी है ये कहा नहीं जा सकता, पहले भी चेतावनी उन्होंने दी थी, लेकिन उस चेतावनी में क्या हुआ, किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और अब क्या कार्रवाई हुई है वो भी आपको देखना चाहिए। दरअसल उन्होंने कहा है कि किसी भी राजनीतिक पदाधिकारियों के घरों में जबरन प्रवेश करने जैसे कार्यों से शांति का माहौल खराब होगा और विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों के लोगों के बीच सद्भाव बिगड़ सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। पंजाब बीजेपी प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा ने भी इस घटना की निंदा की है। वहीं पुलिस ने अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आप समझिए कि आखिरकार अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ नहीं। अगर एक बार ऐसी कार्रवाई कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे तो शायद ऐसी हरकतें फिर कोई नहीं करेगा। लेकिन उम्मीद क्या की जा सकती है कैप्टन से, कैप्टन साहब आप कार्रवाई करिए जो इस तरह की हरकत कर रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले अगर बढ़ते रहेंगे तो लोग फिर से ऐसा करेंगे। लेकिन हम उनसे अपील करते हैं ऐसा ना करें। अपना विरोध अगर दर्ज करना है, अगर आप वाकई किसान हैं तो जाकर विरोध दर्ज कराइए और तोड़फोड़ ना करिए। असली किसानों के साथ बैठिए, उनके साथ साझा कीजिए अपने दुख को। लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।